ओह, आप लोग आ गए। तो आज हम लोग लेके वापस आ चुके हैं काइंड्स ऑफ टीचर्स इन स्कूल पार्ट 2। सो फीमेल टीचर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान लगा के सुनिएगा जितने भी फीमेल टीचर्स हैं यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये खास करके नोटिफिकेशन आप ही लोगों के लिए, जैसे फीमेल टीचर हर चीज़ पर डांटती हैं तो उनके फेस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं और वो बूढ़ी दिखने लगती हैं। तो शायद से इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग डांटना बंद कर दें, क्योंकि वो लोग बूढ़ी देखने लगेंगी और उन्हें मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीधी बात दिखाया गया है कि टीचर्स का एटीट्यूड कैसे होता है, टीचर्स क्या क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में कैसे रहते हैं। एंड या इसका भी व्लॉग जल्दी आने वाला है इधर आप। हाँ, सो लेट्स कीप, ये खास करके दीदियों के लिए ये चीज़ कि आप लोग गुस्सा ना किया करिए, वरना आपके फेस पे रिंकल्स पड़ जाएंगे एंड फिर आप बूढ़ी लगने लगेंगी। 20 की उम्र में 30 की लगने लगेंगी, बूढ़ी हो जाएंगी आप। तो इसीलिए ज़्यादा गुस्सा ना किया करिए, वरना रिंकल्स पड़ जाएंगी यहाँ पे। सो अब आगे देखते हैं कि हमारे सर ने क्या कहा है। टीचर्स लड़कियाँ होती हैं, वो एक्चुअली वो बच्चों को इतना डांट देती हैं कि चेहरे पे उनके रिंकल्स आ जाते हैं। अब जैसे किसी ने सख्ती से कोई मुंह बनाया, चुप मार दूंगी, तो वो इतना का एक्सप्रेशन बनाती है कि उनके रिंकल्स पड़ने लगते हैं। फिर उनको मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। और हर बात में ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं ऐसा होना चाहिए। भले उनको किसी बारे में कुछ पता भी ना हो, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट से हट के दुनिया के और मौजूद पे भी बात करने लगते हैं, उसमें भी अपनी सफाई। तो टीचर जो लड़कियाँ होती हैं स्पेशली, उनके चेहरे की रौनक चली जाती है डांट के। मेरी अम्मी को मिला के 4 बहनें थी। मेरी अम्मी टीचर, मेरी तीनों खाला टीचर, उनकी बेटियां टीचर हैं। इसलिए टीचरों से अच्छा कोई जानता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, ठीक है, और मेरे जितने खालू हैं वो भी टीचर। अब इसमें कैटेगरी ये है कि वो प्राइवेट हैं कि सरकारी, हर तरह के थे। लेकिन जो टीचरों की एक ख़ास बात होती है वो ये होता है कि वो सुबह उठते हैं और वो जाते हैं बच्चों को डांटने। इसीलिए वो लोग हंसते कम हैं, उनके चेहरे पे हंसी नहीं आप देखेंगे। वो बड़े सख्त मिजाज, लकीरें बनी हुई एकदम, हर वक्त वो ऐसे बैठो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। वो इसलिए होता है कि वो इतना डिसिप्लिन सिखाने लगते हैं कि वो 8 बजे से 2 बजे तक इनकी ड्यूटी है। तो उसमें उनका काम होता है बच्चों को डांटना, ऐसे बैठना, ऐसे करना। तो इस वजह से वो लोग हंसते कम हैं। और जो इंसान हंसता कम है उस पर हम भरोसा कम करते हैं। पता नहीं दिल में क्या रखे हो। तो जो खुल के ना हंसे उस पर कभी भरोसा मत करो, मेरी एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हर वक्त अपने तरीके को सही बताना, ये टीचरों की एक आदत है कि यही तरीका सही है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी कभी स्टूडेंट थी और उसके टीचर ने कुछ और बताया होगा जो उसने फॉलो तो किया नहीं होगा। वो उसकी टीचर ये समझते होगी कि मैं टीचर हूँ तो मैं सही हूँ। तो टीचरों के दिमाग में एक कीड़ा है कि जो मैं कह रही हूँ या मैं बता रही हूँ वही सही है दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है। टीचर इज़ सिंपल अ जॉब कि जहाँ आपको वो उठने बैठने का तरीका बताते हैं। हाँ, लेकिन उसमें वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। वो इस वजह से कि वो सिखाते हैं बच्चों को। बस टीचरों का खेल बहुत निराला है। मैं फॉर्मर आरजी भी रह चुका हूँ, ठीक ठाक जगह घूम चुका हूँ। लेकिन हर प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर क्या होता है कि वो इलाज करते करते उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा होता है। टीचर के दिल में सही करने का जज्बा होता है। अब वो सही करने में भले ही वो खुद कितना ही गलत क्यों ना हो जाए, सज़ा दे के, मार के, पीट के, कुटाई करके, वो टीचर ऐसी बाय प्रोफेशन अच्छा जॉब है, पर वो अपनी पर्सनैलिटी अपनी मिस कर देते हैं। इसलिए टीचर ज़्यादा बेहतर करते हैं।